अब जैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट बंद होता है तुरंत ही एक खबर आ जाती है एंड उसके बाद ग्लोबल मार्केट क्रैश कर जाता है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और हम देखेंगे चाइना ने जिस तरीके से यहाँ पर टैरिफ इंपोज कर दिया है यूएस के ऊपर, टैरिफ वॉर छिड़ चुका है। 34% का यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया चाइना ने, 10 अप्रैल से लागू कर देगा। एंड यहां पर अब मैसेज आएगा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जिससे होगी एक टैरिफ वॉर की शुरुआत। एंड जैसे ये खबर आती है इंडियन स्टॉक मार्केट तो बंद हो गया था। यूरोपियन मार्केट देखिए क्या हाल क्या है, 5%। जर्मनी का मार्केट नीचे, 4% यूके का मार्केट नीचे, फ्रांस का मार्केट 4% नीचे, 6% पता नहीं ये कौन सा मार्केट है, एफटीएसई 7.5% नीचे। ये तो यूरोपियन मार्केट का हाल है। इस तरीके की मैसिव गिरावट हमें देखने को मिली है। आशंका ये नहीं थी कि आज चाइना टैरिफ लगा देगा, लेकिन जो ब्रेंट में गिरावट हो रही थी उससे पता चल रहा था कि रिसेशन शुरुआत हो चुकी है। आशंकाएं अब नहीं रह गई हैं, रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है। आशंकाएं बोलते हैं टीवी वाले, जो कि यहाँ पर ना पता नहीं किसके मतलब सपोर्ट में बोलते हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आता, नेगेटिव चल रहा होता है इतना ज्यादा। एंड दुर्भाग्य इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे टीवी चैनलों का जो खुलकर सामने कुछ बोलने से कतराते हैं। हर चीज उनको अच्छी दिखाई देती है, जब नेगेटिव होता है तो लोग ट्रैप हो जाते हैं एंड उसके बाद उसी तरीके से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके कुछ नहीं जाता। हकीकत ये है आपके सामने, यूएस 30 1200 पॉइंट नीचे। गिफ्ट निफ्टी अभी शुरुआत हुई नहीं थी लेकिन हो चुकी है, मैंने उसका भी अभी देखा है। ये लो लगाया है 22,400 का, गिफ्ट निफ्टी का लो है अभी का। लेट्स सी, देखते हैं अभी यूएस मार्केट ओपन होने वाले हैं 1 घंटे बाद, एंड उसके बाद देखते हैं कि क्लोजिंग कहां पर है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट्स की कहां पर हो रही है। फिलहाल 1100-1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये 1500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी थी, अभी हाल फिलहाल में 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड देखिए, कल हमारी लंबी चौड़ी बात हुई थी मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में। मैं आपसे यही कह रहा था कि जो मैंने कहा आपके सामने वही होता हुआ दिखा है। उसके एक दिन पहले भी मैंने आपसे, जब यूएस ने टैरिफ लागू करे थे, मैंने आपको बताया किस तरीके से मंदी आने वाली है। समझिए इस बात को। देखिए, मेरे ख्याल से टीवी चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए। ये जितने भी एंकर आते हैं, ये 50,000, 40,000 या 2 लाख का टारगेट सडनली इनके मुंह से निकल जाता है। 15 साल में 2 लाख चला जाएगा निफ्टी और यहां पर चला जाएगा। आई थिंक ये बहुत बड़े कल्प्रिट बनकर रह जाएंगे। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, लोग किस तरीके से यहां पर ना दिक्कतों में आ सकते हैं। ये बात है। खैर, किसी की बात को सीरियसली मत लीजिए, खुद की बात को समझिए, सबसे बेहतर यही है। ब्रेंट ऑयल $65.93 का यहां पर देखने मिला है। क्रूड 62.65। इनको ये पॉजिटिव दिखता है, उनको ये नहीं पता 65 के नीचे रिसेशन का फियर जो है ना वो आता ही है। बट अब यहां पर जिस तरीके से टैरिफ वॉर अगर स्टार्ट हुई ना, रिसेशन से अब बिल्कुल दूरियां नहीं रह गई हैं। 60% को ये अनुमान अभी बता रहे थे, 60% यहां पर जो रिसेशन है उसकी तरफ 60% यूएस बढ़ चुका है। और अगर यूएस में मंदी आ गई ना, तो आप ये समझिएगा हर जगह बिजनेसेस जो है वो तबाह होंगे। चाइना अभी ये कह भी रहा था, एंड चाइना ने रिटेलिएट टैरिफ कर दिया है। तो ये बात सीधी सी है, तुम भी अगर लगा रहे हो तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, एंड ऐसे में बात बिगड़ जाती है। डॉलर इंडेक्स कंफ्यूज है, कहां जाए, सच्ची में कंफ्यूज है। डॉलर इंडेक्स को देखना अभी छोड़ दीजिए। ये जितना भी इमर्जिंग मार्केट का डिनोरा पीटते हैं, इमर्जिंग मार्केट में अर्निंग्स अभी चाहिए। अभी अर्निंग्स दूर हैं, कान खुजाओ मत, सिंपल सी बात है। तो एकदम से सब कुछ पॉजिटिव हो जाना, कल तो वैसे भी स्पेकुलेशन का दिन था। जब टैरिफ्स लगाए गए तो कल यहां पर अच्छा खासा गिरावट होनी थी, दुनिया भर के मार्केट गिरावट में थे। ये अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है, क्योंकि यहां पर ना स्पेकुलेशन का खेल है। आज की डेट में भी अगर वो एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट ना होता तो आज निफ्टी कहां पर होता, ये आप समझ सकते हैं। आज आराम से यहां पर ना 22,700 के दर्शन हो रहे होते। खैर, गिफ्ट निफ्टी अभी देखिए कहां पर है, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की गिरावट है। थोड़ा सा निचले लेवल से हल्का सा रिकवर हुआ है, तो 22,544 आपको देखने मिला है, बट 22,400 यहां पर हिट कर दिया। आज यूएस का मेक और ब्रेक डे, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। या तो आज यूएस बियर मार्केट में जाएगा, मैं आऊंगा कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद आऊंगा, अपना कवर दूंगा। एंड यहां पर आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अगर क्लोजिंग हुई तो बियर मार्केट में एंट्री होगी। कल जो क्लोजिंग हुई ना, वो बियर मार्केट के दरवाजे पर हुई है। असली बात तो ये है, यूएस की कल जो क्लोजिंग हुई थी 12-1300 पॉइंट, 1500-1600 पॉइंट नीचे, वो उस जगह पर आ चुका था यूएस जहां से मंदी का गेट शुरू होता है। तो वो मंदी के गेट पर एंड ये खबर आ गई। तो अब देखते हैं, अगर इतना ही नीचे यहां पर क्लोजिंग होती है यूएस की,
बियर मार्केट का गेट ओपन हो चुका है एंड बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। लेट्स सी क्लोजिंग कहाँ होती है, बट आज बियर मार्केट में जाएगा ये देखना है यूएस का, एंड वो क्लोजिंग बताएगा। तो आज ये कवर करते हैं 2-3 बार, समझते हैं, क्योंकि आज ट्रम्प भी बोले हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अभी हाल फिलहाल यही है। एंड आप देखिए गिरावट से दूर नहीं हट सकते, अर्निंग्स का सपोर्ट आपके पास नहीं है, सीधी सी बात है। अभी आपके पास अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ 2 दिन में सब कुछ बदल गया। पैसा इतना नहीं घुमाया जाता है जितना कि टीवी वाले बोलते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में ही पैसा आ जाएगा। चाइना का फ्यूचर 5% नीचे है, कर लो बात। तो ये बात आप समझिए, सब कुछ सपोर्ट में नहीं है। ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो फंसता है। तो अपने आप की सुनिए, ना मेरी ना ये टीवी चैनल। ये टीवी चैनल तो बकवास है वास्तव में, मान के मतलब। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये अभी मैच्योर रिएक्शन दे रहा है मार्केट बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर। अगर स्टार्ट हो जाए, टैरिफ वॉर मतलब टैक्स वॉर, सिंपल सी बात है। टैक्सेस लगेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट कट तो आप भूल जाइए नियर टाइम में। फिर इतनी आशंकाएं हो चुकी हैं, इतना उथल पुथल हो जाए, रेट कट नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब बीच में जाओ, वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।